ऑर्गन डिओडिनम, डिओडिनम, डिओडिनम सुना है आपने? डिओडिनम मतलब आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक ऑर्गन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द डायबिटीज, मेटाबॉलिज्म। आपकी चयापचय प्रक्रिया करने के लिए ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ओबेसिटी, आपकी डाइजेशन, सब एंजाइम्स यहाँ पे आते हैं। मतलब आपकी गॉल ब्लैडर पे एंजाइम, लिवर पे एंजाइम, स्टमक के एंजाइम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डिओडिनम। इसलिए जीवन में समाधानी रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे तो डायबिटीज नहीं होगा। हाँ, क्या स्पेलिंग है? डी ई ना, डी यू ओ, डी यू ओ, डी यू एल एम, डी ओ डी एम। एक छोटा सा इतना ही होता है, इतना ही पार्ट है, गाड़ी का इतना ही पार्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ये है डिओडिनम, बिल्कुल यहाँ पे स्टमक के नीचे। स्टमक से जो कुछ भी खाना आता है, मेटाबॉलिज्म, चयापचय, जो आप खाने के बाद वॉक करते हैं, वो डिओडिनम की एक्सरसाइज होती है। मेटाबॉलिज्म काम के इसमें मेटाबॉलिज्म एंड एब्सॉर्प्शन भी है ना, उसे एब्सॉर्ब भी करता है, न्यूट्रिशनल एब्सॉर्प्शन। इसका इंग्लिश क्या है? सेटिस्फैक्शन। मंत्रा क्या है इसका? आ ई आ। ओके, देन आता है न्यूट्रो। इसका इमोशन है जॉय, एंजॉयमेंट। नाउ योर स्टमक का एंजॉय कर, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ उधर आपको ध्यान में रखने के लिए, तो आपको मेरे सर मिसर क्यों बार बार दिखा रहे हैं। एंजॉयमेंट, स्टमक इज एंजॉय नॉट, अभी वो चली गई एंजॉयमेंट, अभी दूसरी एंजॉयमेंट, टेम्पररी एंजॉयमेंट आते हैं ना, अल्कोहल एंजॉयमेंट, स्मोकिंग एंजॉयमेंट। लोग होते हैं बीच में उठ के जाते हैं, क्या करते हैं? एक क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सिक्का रखते हैं। आजकल मैं अभी नहीं, बहुत सारे फीमेल्स भी शायद बहुत सारे ले रहे हैं, बहुत सारे फीमेल्स में। मैं इनको कुछ दोष नहीं देता हूँ। क्यों नहीं दोष देता हूँ? क्योंकि मन सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करेगा? कहीं तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कहीं कुछ है ना, तो ढूंढेगा। तो ध्यान का नशा लगाओ, बाकी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 मिनट का डांस करो, स्माइल डांस हो गया सब, क्या जरूरत है? और परमानेंट सेटिस्फैक्शन की तरफ जाएगा, टेम्पररी एंजॉयमेंट। और वो एंजॉयमेंट ही क्या बन जाती है? हैबिट बन जाती है, मार्केटिंग की रहती है, सीक्वेंस। एंजॉयमेंट ही क्या बन जाती है? हैबिट। हैबिट ही क्या बन जाती है? एंजॉयमेंट ही क्या बन जाती है? हैबिट। हैबिट क्या बन जाती है?
एडिशन। समझ में आया? शुरुआत में बच्चे कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं? ग्रुप बन जाता है, चलो आज पार्टी कर ले, पार्टी करने के चक्कर में एंजॉय कर देते हैं। उस एंजॉयमेंट में क्या बन जाती है? हैबिट, मतलब उसको लेना पड़ रहा है। और हैबिट कब बन जाता है? एडिक्शन। जब कोई जीवन में प्रॉब्लम आता है तो उसको पता चलता है इससे थोड़ा सा मुझे क्या लगता है, दिमाग को शांति मिल जाती है, तो चला फिर अकेला ही जाने में एडिक्टेड हो जाता है। तो वो एंजॉयमेंट वाले जो ग्रुप का काम पे रहता है उसी को बोलता है नहीं हमारे काम का नहीं है। समझ में आया? यही होता है प्रोसेस है। तो एंजॉयमेंट की ऐसी चीज़ों का करो जिससे आपको परमानेंट सेटिस्फैक्शन मिले, परमानेंट आनंद मिले। ओके, इसलिए क्या है? एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट इसका ऑर्गन क्या है? स्टमक। मंत्र क्या है? आ ई ओके, देन होमो, होमो इज एंगर, सबसे फेवरेट इमोशन। एंगर, गुस्सा। कहाँ पे? हेट्रो का, न्यूट्रो का, होमो, आ ई ओ। ऑर्गन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली। पेशाब की जो तकलीफ होती है लोगों को, गर्मी के लिए बहुत दिक्कत होता है, एंगर, बार बार यूरिन को जाना, रेस्टलेस होना, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लैडर। मंत्र क्या है? आ ई सब लेते हैं इमोशंस, दो ग्रुप ऑफ इमोशंस। ओके, इमोशंस आ आ आ, ओके, आ फिर सगळ्यात गरजेचं इमोशन नाही तर नहीं एक दूसरे से लेफ्ट हैंड में ये है, राइट से बदलना। रागासाठी पेट्रो आ हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन। ओके, ये सब हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन, ये सब 7 इमोशन। ओके, देन हेट्रो बंदर, मोस्ट मतलब उससे मैं ही
मैं, आय, इसका ऑर्डर कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, देन मंत्रा आ आ आ आ 5 times। ओके, देन होमो, हेट्रो का होमो का हेट्रो क्या है? एरोगेंस। मंत्रा कहेगा आ आ आ आ ओ आ आ आ आ ओ आ, एरोगेंस। हेट्रो का होमो का हेट्रो, एरोगेंस। स्मॉल इंटेस्टाइन, हेट्रो का होमो का होमो, डिस्टेन, दूसरों को कमियां दिखाना। ओके, या दूसरों से कभी कभी क्या करते हैं? केस करते हैं, दूसरा हमें कभी कमियां दिखाता है। जनरली आपके बॉस से ये होता है, बॉस क्या करता है? कभी कभी कम दिखाता है। तो हेट्रो का होमो मंत्र कहेगा आ ओ ओ। फिर हेट्रो का न्यूट्रो, डिसअपॉइंटमेंट, नाराजगी। हेट्रो का न्यूट्रो, आ ई अम, वन ब्रदर, एसिडिटी, जिसे कहते हैं आप। आ सेटिस्फैक्शन, डिओडिनम। मंत्र हो जाएगा आ ई आ। हेट्रो का न्यूट्रो, एंजॉयमेंट, आ ई। और कौन सा? स्टमक। Then आ ई ओ, that is हेट्रो का न्यूट्रो का होमो, एंगर, ये होगा एंगर की। दूसरा आ ई ओ, मंत्र आ ई ओ। ओके, क्लियर, इजी है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं। ओके, चलो अभी होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस में सारे ये हेट्रो, होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस। होमो वंडर, हेट्रो वंडर कैसे होगा? होमो वंडर कैसे होगा? हेट्रो कैसे होगा? कोई चीज आपको अचानक से आ गई, दिख गई, पर वंडर कब आता है? आश्चर्य कब आता है? जब आप कोई चीज से अपरिचित है या परिचित भी है, लेकिन अचानक से कोई घटना घट जाती है, तो हेट्रो वंडर। आपके मनपसंद चीज मिल गई, क्या बोलते हैं? वाह,
और आपकी मनपसंद चीज नहीं मिली तो डाउन, लेकिन होमोन सरप्राइज और शॉकिंग। होमोन होमो वंडर होमो वंडर इसका क्या आएगा? ओम फिर हेको शाइनिस में शाइनिस पूरा नहीं है उसमें भी फिर सब पार्ट है। सब पार्ट है उसमें ये पूरा पेट्रो शाइनिस। पूरा ओके। ओ ब्रेन ब्रेन डिसऑर्डर चौदह दिन हाँ शाइनिस शाइनिस मतलब डेफिशिएंसी फीलिंग, कमी की भावना, कमी की भावना, डेफिशिएंसी फीलिंग, ऑलवेज डेफिशिएंट फीलिंग, कुछ भी ये नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, और वैसा सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पास ही नहीं है, वो उसका कैसे होता है? खाली मेरे पास है, बाकी किसी के पास नहीं। दोनों में से पॉजिटिव नेगेटिव में से, और यहाँ भी मैं खाली मेरे पास नहीं है, बाकी सबके पास है। देखो और बस ब्रेन स्ट्रेन सबके लिए ब्रेन स्ट्रेन शाइनिस के लिए ब्रेन सेंटर डेफिशिएंसी की कमतरतेची भावना, सतत कमतरतेची भावना, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके पास, उस व्यक्ति के पास होता नहीं ऐसा नहीं है, बट लगता है कम कर जाएगा, कैसे होगा, कमी की भावना। जो ऑटिस्टिक होते हैं या बच्चे जो होते हैं ना, जो ऑटिस्टिक होते हैं या तो फिर ब्रेन डिसऑर्डर के लिए काम करते इसके पीछे मदर की स्थिति, मदर कमी की भावना को एक्सपीरियंस करते हैं प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ की लव की कमी, किसी भी पैसे की कमी होता है, होता नहीं ऐसा नहीं है, होते हुए भी कमी की भावना, ब्रेन डिसऑर्डर, इसमें साइकियाट्रिस्ट के भी प्रॉब्लम आए बहुत सारे, वो का कमी की भावना, मंत्र कैसा आएगा? ओ ठीक है, देन कमी की भावना से दो इमोशन निकलते हैं,
एक होता है एंजाइटी। अब बोलते हैं ना एंजाइटी, एंजाइटी कब आती है? कमी की भावना, फिर एंशियस हो जाते हैं। कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा? कमी की भावना, कुछ छूट ना जाए हाथ से। ऑलवेज दे आर अवेलेबल, छूट ना जाए। शायनिश से अंडर केलं चाइनीज से आपण ते याच्यावर नाही घेत सर हाँ? शायनिश से ब्रांच होता नाही काय ते? नहीं, एंजाइटी डिफरेंट डायमेंशन। एंजाइटी का शाइनेस के आगे निकलता है। कमी शायनिशच्या अंडर कसं म्हणतात शाइनेस के बाद में वो डेवलप होता है। शाइनेस अगर एक्सट्रीम लेवल पे करता है, डिफिशियंसी फीलिंग, कमी की भावना होगी, ठीक है ना? कमी की भावना ठीक है, सच में अगर कमी की भावना है, लेकिन शाइनेस अगर डीप लेवल पे जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो फिर एंजाइटी आएगा। कमी की भावना तो सब में होती है ना। It is derived from shyness, then it should be sub-branch of नेक्स्ट shyness. डायमेंशन, नेक्स्ट डायमेंशन तर शायनिस ही हेट्रो ब्रांच आहे. आपण होमो ब्रांचला काय म्हणायचं? होमो डायमेंशन। नाही, आता शायनिस ते हेट्रो ब्रांच इज शायनिस. हाँ, होमो ब्रांच एंजाइटी प्लस ये चारों इमोशन है। एंजाइटी प्लस जेलसी, जेलसी, एंजाइटी ऑर्गन कौन सा है? कौन सा हो सकता है ऑर्गन? एंजाइटी में क्या हो जाता है? palpitation. कैलकुलेशन, कैलकुलेशन हो जाता है। धड़धड़, उदय धड़धड़, हार्ट palpitation। हार्ट ऑर्गन होता है ना, palpitation हो जाता है एंजाइटी की वजह से। कुछ मुद्दा होमो का हेट्रो एंजाइटी, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, हेट्रो का होमो ग्रुप ऑफ इमोशन, आ ओ आ एंजाइटी। एंजाइटी धड़कन आता है ना, कभी कभी प्रेशर आ जाता है, अब क्या होगा, कैसे होगा? एंजाइटी लिमिट पे है तो ठीक है, एक्सट्रीम हो जाएगी तो फिर palpitation आ जाता है, फिर सब चीज़ें घूमने लगती हैं। चिंता, एंजाइटी मतलब कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा? इसका साउंड क्या होगा? होगा इमोशन वो हुआ पहले वाला स्टार्टिंग नहीं, वो ये आएगा आ उ, उ। वाइट स्टेट होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस, हेट्रो का होमो।
ओके, एंजाइटी के बारे में इसको प्रैक्टिस करते हैं। जेलसी, लंग्स, जेलसी, आप किसी से जेलस है या आपको कोई जेलस है? होता है ना, आपके ऊपर कोई जेलस होता है नहीं होता है? आपके ऊपर आपकी ग्रोथ, आप कुछ पा रहे हैं, दूसरे जेलस हो जाते हैं, क्या हो गया? Yes. आपल्यावर कोण जेलस होत असेल आपली ऊपर, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। होमो का होमो, ओ मंत्र क्या रहेगा? ओ डायरेक्टली जा सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। ये पॉइंट मैं आपको डिटेल्स से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली कर सकते हैं, बट इनिशियली आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए आपको आदत हो गई। तो एक बार फिट हो गया फिर आपके पास लगा आपको तकलीफ हो रही है, जेलस फील हो रहा है, सिंपल नहीं, देखो नहीं समझ में आया। एंजाइटी किसको आती है, किसके मेन क्या है? माइंड है। शुरुआत भी माइंड होती है ना। नहीं समझ में आ रहा तो आपको इतना तो पता है माइंड में एंजाइटी आती है, माइंड की कीमत पकड़ो। ये इतना ब्यूटीफुल सिस्टम है, आपने इसको टच कर दिया, अपने आप सिस्टम आपको गाइड करेगी। चला गया एंजाइटी की या दिस द फैक्ट। एक बार आप सिस्टम में चले गए, सिस्टम अपने आप गाइड करेगा कहाँ पे जाना है। इसीलिए तो मुद्रा ये छुपती है और दूसरी लग जाती है, इसी कहते हैं सोल गाइडेंस मुद्रा। तो नहीं मिल रहे तो क्या दिक्कत है? माइंड नहीं, बॉडी के बारे में समझ में आ रहा है। कल हमने लिया ना, बॉडी का एक ही मंत्र लिया, वो मंत्र में से बहुत से रिलीज हो गए। और आज तो टाइची में और डांस में कुछ भी नहीं किया मेरा, फिर भी ठीक हो गया। तो नहीं समझ में आ रहा है तो डांस करो, किसी का हो जाएगा। क्या बोलेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलेंगे पागल है, इससे क्या होगा? बाहर में पागल बोलेंगे, इससे क्या होगा? और दूसरे पागल बोलने से हमें कुछ फर्क पड़ता है, वैसे हम पागल ही है। और पूरे पागल हो जाओ ना, आधे पागल रहने से अच्छा पूरे पागल हो जाओ। आधे पागल ही हम